दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ ट्वीट आपको पढ़ के सुनाऊं। सवाना ट्वीट। ट्रम्प्स द बिगेस्ट राइट विंग विन इन द वर्ल्ड। दूसरा, प्रीति चौधरी। एज एक्सपेक्टेड, अमेरिका अगेन सेट टू वोट इन द सेक्सुअल प्रीडेटर एज प्रेसिडेंट। हैशटैग ट्रम्प। राजदीप सरदेसाई। In the eyes of the law, Donald Trump is a convicted felon. In the eyes of the America's complicated electoral college system, is edging closer to becoming president once again. Hashtag US election. Arfa Khanam. Looks like this is it. Hashtag USA election 2024. Saima. Elon Musk wins. ये कुछ ट्वीट्स हैं जो मैंने इसलिए पहले पढ़कर सुनाया जिससे आपका विजन क्लियर हो कि मैं किस चीज पे वीडियो बनाने जा रहा हूं। ट्रम्प जीत गए, 277 वोट मिला और हैरिस जो है, कमला हैरिस को, उनको 224 करीब करीब वोट। हम टेक्निकल बातों पे नहीं जाएंगे कि वीडियो टेक्निकल पे नहीं है। तो ट्रम्प की जीत के बाद जो भारत में राष्ट्रवादी लोग हैं, या यूं कह सकते हैं कि जिसको हिंदुत्व मानते हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग, उनमें खुशी की लहर है। या ये बोल सकते हैं कि उन्होंने बहुत पहले से ट्रम्प को सपोर्ट किया है। चाहे वो पहले वाला इलेक्शन हो ट्रम्प का, जब जो बाइडेन के साथ वो हार गए थे, उस समय भी वो ट्रम्प को चाहते थे। इसका कारण क्या है? देखिए, पूरे वर्ल्ड में जो लेफ्ट लिबरल सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं उस देश की संस्कृति के खिलाफ होता है, ऐसा लोगों का भी मानना है और मुझे भी लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए, दो चीजें होती है कि जब आप कंट्री को छोड़कर जब अपने आइडियोलॉजी को मानते हो, चाहे दुनिया के कहीं भी बंदा रहता हो, आपके आइडियोलॉजी को मानता हो, तो वो आपकी कंट्री से ज्यादा आपके लिए ज्यादा बोल सकते हैं महत्वपूर्ण होता है। जैसे जो इस्लाम के फॉलोअर हों या जो वामपंथी विचारधारा के लोग को मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो होते हैं, आप इंडिया में रहेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी चला रहे हैं, लेकिन इस इतिहास गवाह है कि जब भी भारत चाइना का युद्ध हुआ है, तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसमें भारतीय लिखा हुआ है, मार्क्सवादी की बात भी नहीं कर रहा, वो लोग उस समय किसके साथ खड़े थे ये जानने की बहुत चीजें इसमें पढ़ा लिखा लिखा गया है, बताया गया है कि जब ब्लड डोनेशन का था तो उस समय उन्होंने क्या किया था। ये सब चीजें अलग है, वो पहले से बोलता आया लोगों, बहुत समय समय पे लोग ना इसके बारे में बताते रहे। तो पूरा जो इकोसिस्टम है, वो जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का विरोध कर रहे थे या विरोध करते रहे 2024 के बाद या 2024 के पहले जब वो गुजरात के सीएम थे तब से, तो ये एक इकोसिस्टम है जो उन इकोसिस्टम में फिट नहीं बैठता, तो उस पर तरह तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, दोनों में क्या कुछ कॉमन बातें हैं डोनाल्ड ट्रंप के जीत में, और जो वामपंथी लिबरल उसके लिए आंसू बहा रहे हैं उन दोनों के भावनाओं में। जब मोदी जब भी जीतते हैं तो ईवीएम पे वो लोग सवाल उठाते हैं। ऐसे ही आप जाइए, जितने भी सोशल मीडिया है उस पर उठा के देखिए, अभी एलोन मस्क का नारा, एलोन मस्क ने कुछ हैक किया है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। मतलब ये लेफ्ट जो इकोसिस्टम होता है, ये मानने को तैयार नहीं होता है कि ये डेमोक्रेटिक तरीके से बंदा जीत के और आज यूएस का प्रेसिडेंट बना या भारत का प्रधानमंत्री बना, उनको इस सब में कोई यकीन नहीं है। उनको वो ज्यादा अच्छा लगता है, उसको वो लोग डेमोक्रेसी मानते हैं। चाहे ईरान में कैसे वहां के खुमैनी साहब हैं, और चाहे आप चाइना चले जाइए या जो किम हैं उनका देख लीजिए, तो ये उनको मानते हैं कि वो लोग डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक तरीके से वो लोग चुनाव जीत के आए। जबकि आप जानते हैं जीपिंग कैसे वहां के प्रेसिडेंट है, आपको पता है सब चीजें। लेकिन जो इकोसिस्टम है उसको वो लोग तवज्जो देते हो, बोले भाई बहुत डेमोक्रेटिक है वो, लेकिन जो लोकतंत्र के हिसाब से जीत कर आता है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और ये इकोसिस्टम पूरे वर्ल्ड में है। मैं हमेशा से बोलता हूं कि आप देख लीजिए कि अभी फ्रांस में चुनाव, तो फ्रांस में क्या हुआ,
कि उस समय उन्होंने जो जिस तरह से जो राष्ट्रवादी लोगों को हराने के लिए उन्होंने किसके साथ हाथ मिलाया, और मिलाने के बाद वो चुनाव में राष्ट्रवादी लोग हार गए। लेकिन फिर भी आप देखिए राष्ट्रवादियों की वहां पे बहुत ज्यादा तादाद में लोग चेंज होने लगे हैं। लोग इन चीजों को बोलते हैं कि लोग डाइजेस्ट करने को तैयार नहीं है कि आपके जो जो भी पैसा है, कलेक्शन है, या आपका जो टैक्स पे करते हो, उस टैक्स के पे के ऊपर कोई दूसरा आदमी उसमें मजा ले, वो उसका आपके देश के लिए होना चाहिए। और ये लोग मानने को तैयार नहीं होते। अभी देखिए यहाँ पे धीरे धीरे कैसे भारत में जो एक इलीगल माइग्रेंट का मुद्दा चल रहा है, ट्रंप का भी जीतने का एक बहुत बड़ा कारण इलीगल माइग्रेंट है। बाकी सब चीजें होती हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि नैरेटिव एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव होता है, या बहुत बड़ा हथियार होता है चुनाव जीतने के लिए। कभी भी है जब आप सोचते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया, विकास हो गया, ये कारण होते हैं वर्ल्ड में। ऐसा नहीं इंडिया में ही ऐसा नैरेटिव चलता है, पूरे वर्ल्ड में इकोसिस्टम होता है। जो नैरेटिव के वार में जीत गया वो विजय हासिल होता है। नैरेटिव क्या है कि आज अमेरिका में जिस तरह से वहां पे इलीगल माइग्रेंट, खासकर जो आप फिलिस्तीन के मुद्दे पर देख लीजिए, जिस तरह से वहां के जो विस्थापित जो बोल सकते हैं मिडिल ईस्ट के लोग हैं, जिस तरह से अमेरिका में जाके वहां रहने लगे हैं, उससे वहां के लोग काफी नाराज। अब आप बोल सकते हैं कि इसमें भारत के लोग हैं। मैं इसको भी मानता हूं कि इलीगल माइग्रेंट कहीं का भी, अगर कोई भी देश अपने यहाँ इलीगल माइग्रेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उस देश की जो बोल सकते हैं कि सही है उस देश के लिए। इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई ट्रंप ने इंडियन इलीगल माइग्रेंट को निकाल दिया। हम चाहते हैं निकालने, उन्होंने निकाल दिया, हमने नहीं निकाला। हमें भी अपनी जो टैक्स पे कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास के लोग या जो भी टैक्स पेयर हैं, वो किस लिए टैक्स पे करते हैं कि यहाँ का देश का जो है विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। लेकिन आपका एक बहुत बड़ा जो टैक्स की मनी है, इन सब चीजों में लग जाए, जो आपके इनके विकास में भी लग जाए, जो आपके देश में इलीगल तरीके से रह रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। यही आप देखिए स्थिति आज का झारखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं झारखंड में मानता हूं कि बीजेपी यहाँ पे 45 से 50 सीट लेके आएगी, ये मेरा मानना है। तो ट्रंप के जीतने से पूरे वर्ल्ड में जो एक लेफ्ट, जो लिबरल इकोसिस्टम है, जो अपने को बुद्धिजीवी बोलते हैं, ये कोई बुद्धिजीवी नहीं होते हैं। ये सब पैसे का गेम करते हैं पूरे वर्ल्ड में। इनके हिसाब से कंट्री चलना चाहिए, और कैसे जो वामपंथी विचारधारा उसको थोपा जाए, उसके जो उस देश की संस्कृति है उसको कैसे नेस्तनाबूद किया जाए। ये इनका अपना एक तरीका होता है कहीं भी राज करने का। लेकिन आज के टाइम में जो देश के नागरिक हैं वो इस चीज पे अब तैयार नहीं है मानने के लिए। और ये चीज आप 90s के दौर में भी देखेंगे ना, हर जगह हर कंट्री में राष्ट्रवादी आंदोलन का जोर था, मतलब जोर था हर जगह। आप रशिया उठा लीजिए, फ्रांस उठा लीजिए, जर्मनी आप कभी भी देखिएगा कि फ्रांस का जो क्रांति है, ये सब राष्ट्रवादियों का क्रांति रहा है। तो वही चीज सिस्टम आज भी लोगों को लग रहा है कि हमारे देश के जो भी संसाधन है उस पे देश के नागरिक का हक है, ना कि इलीगल माइग्रेंट का। और यही चीज भारत में भी होनी चाहिए। और इसीलिए जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, वो आप देख रहे हैं ट्रंप के जीतने के बाद से कितने आंसू बहा रहे हैं। एलन मस्क ने जिता दिया, थैंक्स एलन मस्क। जो ईवीएम को यहाँ पर बोलते थे, मतलब ये जहां जीत जाते हैं वो सही है, पूरा सिस्टम सही है, पूरा ईवीएम भी ठीक है, सब चीज ठीक है। जहां इनके विरोधी लोग जीत जाते हैं वहां पे ईवीएम खराब हो जाता है, या किसी ने जो बोलते हैं कि रिग्ड किया है। जबकि आप जो लोग जानते होंगे, वो लोग भारत में जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तो किस तरह से उसका मतगणना होता था। आप जो भी सरकार जो पावर में होती थी स्टेट में, वो कैसे रिग करती थी, बैलेट पेपर को कैसे लूटा जाता था। ये सब कोई बहुत बड़ा, मैं ऐसा नहीं कि 200 साल पहले की कहानी है। आज से 25-30 साल पहले चले जाएंगे, जो भी मेरे एज का होगा उसको पता है कि कैसे बैलेट पेपर को लूटा जाता था, और कैसे वहां पे जिसके पावर होती थी जिस सिटी में, वो कैसे रिग करता था इलेक्शन को। तो ये कोई नया बात नहीं है। ये लोग उठाएंगे, ये नहीं देखेंगे, आज बोलेंगे कि आज इलेक्शन कमीशन जो है तोता है।
ये लोग नहीं बोलेंगे। टीएन शेषन को बहुत तारीफ करते हैं। टीएन शेषन ने किसके, कौन से पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ा था, किस पार्टी ने उनको सिंबल दिया था। अगर यही आज के लोग, जो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है, उनको अगर किसी पार्टी ने, बीजेपी ने अगर टिकट दे दिया, तो आज बोलेंगे देखो देखो मैंने तो बोला था कि ये लोग तो पहले से ही सेट है, ये पीएम मोदी चला रहे हैं। लेकिन वो टीएन शेषन को जो तारीफ करते हैं, वो ये नहीं बोलेंगे कि कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़े। तो ये एक इकोसिस्टम है जो हमेशा से, आप जाइए, ये इकोसिस्टम है जो, जिसे आप देखिए, जब रंजन गोगोई थे, जब वो 4 जो बोले कि डेमोक्रेसी खतरे में है, और उन्होंने 4 जो जज थे वो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो अब उनके लिए बहुत अच्छे थे। जब भी रंजन गोगोई के टाइम पे राम मंदिर का फैसला आ गया, उसके बाद राज्यसभा में उनको मेंबर बनाया गया, उसके बाद से रंजन गोगोई क्या एक एजेंट हो गए, या वो बढ़िया से, वो अच्छे चीफ जस्टिस सीजेआई नहीं थे, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, ये लोग ऐसे ही। लेकिन आप जाकर जब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हिस्ट्री में करेंगे, तो ऐसे कितने लोग हो गए जो पहले पार्टी के मेंबर थे, फिर जस्टिस बने, फिर उसके बाद पार्टी के मेंबर बन गए, ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे, ऐसे कितने लोग मिले। हर जो संवैधानिक पद पे ऐसे लोगों को, जो कि बड़े बड़े संवैधानिक पद में, वो कांग्रेस के चुनाव में मंत्री भी रहे हैं और चुनाव भी लड़े, ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे। लेकिन वो लोग उन लोगों के नजर में सही है, वो वहां पे डेमोक्रेसी खतरे में नहीं। तो ये पूरा जो लिबरल इकोसिस्टम है, ये पूरा जो आप बोल सकते हैं ना कि जितने भी पत्रकार हैं, ये ज्यादा लोग इस चीज को मतलब कंट्रोल करते हैं, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो जर्नलिज्म हो, वर्ल्ड में ये पूरा इनका सिस्टम है, पूरा कंट्रोल करते हैं, और इसलिए इन चीजों को वो पसंद नहीं करते। अब कैसे उठा, एक बंदे ने पूरा फोटोग्राफ डाला कि देखो नेतानियाहू से लेकर सबको, कि ये सारे लोग जो है पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं, और ये पूरा वर्ल्ड में अराजकता आएगा। तो इस तरह का इको सिस्टम चलता रहा है। अभी आपको बोला ना कि देखिए, चुनाव के बाद अजीत अंजुम आए हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी, राजीव सरदेसाई, कितने लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपको मिलेंगे कि हरियाणा की हार के बाद नदारद है। और वही लोग आज ये कर तो कुछ पाते नहीं है, क्योंकि जनता सर्वोपरि, जनता जिसको वोट देगी वही जीतेगा। और वही अमेरिका में हुआ, और वही इंडिया में हुआ। लेकिन इन इकोसिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, और मेरा मानना है कि डाइजेस्ट करना सीखो, क्योंकि तुम्हारे अब दिन लद गए। क्योंकि जो तुम प्रोपोगंडा चलाते हो आज के टाइम में, सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना है, हर चीज क्षण भर में उंगलियों पे आदमी निकाल के बाहर ला सकता है कि आप कैसे मैनिपुलेट करके चीजों को लाते हो। आप ये नहीं बताते हो कि कांग्रेस ने जितने जगह पे गारंटी कार्ड दिया, तो उसमें से कितने गारंटी कार्ड को कांग्रेस ने इंप्लीमेंट किया। आज चुनाव हारने का यही कारण है कि आपने पहले तो गारंटी कार्ड चलाया, लेकिन जिस स्टेट में जीत गए वहां पे आपकी न कोई गारंटी कार्ड को इम्प्लीमेंट कराया, वहां का पूरा जो जो बोलते वित्तीय व्यवस्था चरमरा गई। तो लोग आज चीजों को जानते हैं, इसलिए आपका पूरा इकोसिस्टम फेल हो रहा है। तो ये आपको देखते रहिएगा, 2-3 दिन तक इनकी रोदाली चलती रहेगी, और अपने लोगों को इसी में मजा लेना। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।